नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत। तो झरिया से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। देवप्रभा आउटसोर्सिंग के गुर्गों ने गोलियां बरसाई है और एक ग्रामीण को इस दौरान गोली लगी है, तो घायल अवस्था में एसएनएमसीएच में भर्ती कराया गया है। हैवी ब्लास्टिंग को लेकर के ग्रामीण पहुंचे थे मोहरी बांध में और उसी दौरान गोलियां बरसाई गई, जिसमें एक व्यक्ति को गोली लगी है। तो मोहरी बांध की पूरी घटना बताई जा रही है। एलबी सिंह के गुर्गों ने अचानक ग्रामीणों पर फायरिंग की है। सड़क जाम कर धरने पर आक्रोशित ग्रामीण बैठे हुए हैं। तो आरोपी कुंभनाथ सिंह की गिरफ्तारी की फिलहाल मांग कर रहे हैं। एलबी सिंह और कुंभनाथ सिंह पर गोली चलाने का आरोप लगाया गया है। वही घायल जागो भुइया मजदूर संगठन एटक का नेता है और मोहरी बांध पहुंची झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह। उन्होंने ग्रामीणों से बात की, घायलों से मुलाकात की। ये बड़ी खबर सामने आ रही है झरिया से, जहां गोलियां चलाई गई है और एक युवक को गोली लगी है। मोहरी बांध पहुंची झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने ग्रामीणों से बातचीत की, घायल के परिजनों से भी बातचीत की, ग्रामीणों की वार्ता किया। झरिया में देवप्रभा आउटसोर्सिंग के गुर्गों ने गोलियां बरसाई है और इस दौरान एक व्यक्ति को, एक ग्रामीण को गोली लगी है। तो आक्रोशित ग्रामीणों ने जमकर प्रदर्शन किया है। देवप्रभा आउटसोर्सिंग के गुर्गों ने गोलियां बरसाई है, ग्रामीण को गोली लगी है। घायल अवस्था में एसएनएमसीएच में भर्ती कराया गया है। झरिया से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। हैवी ब्लास्टिंग को लेकर के ग्रामीण पहुंचे थे मोहरी बांध और एलबी सिंह के गुर्गों ने अचानक ग्रामीणों पर फायरिंग की। सड़क जाम कर धरने पर आक्रोशित ग्रामीण बैठे हुए हैं। तो आरोपी कुंभनाथ सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं ग्रामीण। एलबी सिंह और कुंभनाथ सिंह पर गोली चलाने का आरोप लगाया जा रहा है। घायल जागो भुइया मजदूर संगठन एटक का नेता है और वही मोहरी बांध पहुंची झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह। ग्रामीणों से वार्ता की है, ग्रामीणों से मिली है, घायलों से मुलाकात की है। पूर्णिमा, तो बड़ी खबर सामने आ रही है झरिया से। हेवी ब्लास्टिंग को लेकर के ग्रामीण मोहरी बांध पहुंचे हुए थे और उसी दौरान झड़प हुआ। एलबी सिंह के गुर्गों ने अचानक ग्रामीणों पर फायरिंग शुरू कर दी। एक्सक्लूसिव तस्वीर लगातार न्यूज 11 भारत आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा है। सड़क जाम कर धरने पर आक्रोशित ग्रामीण बैठे हुए हैं और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। झरिया से एलबी सिंह और कि गुर्गों ने घायल जागो भुइया मजदूर संगठन एटक का नेता है और दोनों गुटों के बीच में झड़प हुआ है। इसमें एक ग्रामीण को गोली लगी है। फिलहाल झरिया विधायक पहुंचे हुए हैं ग्रामीणों से मुलाकात करने के लिए, घायलों से बातचीत की और साथ ही साथ आप देख पा रहे टीवी स्क्रीन पर धरना पर बैठी हुई हैं। तो एक ग्रामीण को फिलहाल इस झड़प में गोली लगी है, गोलियां बरसाई गई हैं झरिया में। थे ब्लास्टिंग हुआ तो पत्थर उथर उड़ा, तो कुछ लोग के घर में पत्थर उथर गिरा, बहुत लोग का घर क्षति हुआ है और वो पब्लिक लोग वहाँ का जितने भी स्थानीय था सब दौड़ा, सब गया उधर रख बचाव के लिए। तो वहाँ से हम लोग घर के पास ही से हम लोग खुद अपना सुने कान से कम 6 राउंड गोली चला। तब तक हम लोग सब सुने ये कैची का आवाज आ रहा है, लग रहा कि कुछ हुआ है। जब तक हम रोड में देखे तो पूरा पब्लिक उधर से दौड़े हुआ आ रहा, किसी को चोट लगा है, किसी को उठा के लेके जा रहा है। उसमें हम देखे जगदीश भुइया जी था, उसका बाएं हाथ में जख्म था, तो कपड़ा से बना हुआ था। ये नहीं पता हमको कि क्या चीज लगा है कि नहीं लगा। तब हम लोग को ये नहीं मालूम। हम लोग तो जैसे ही देखे कि आदमी घायल है, उसको लेके तुरंत हम लोग थाना में गए, इंजरी बनवाए, उनको तुरंत लेके हम लोग यहाँ चले। कहाँ पर हुआ था ये घटना? मोहरी बांध हुआ है। हाँ, आउटसोर्सिंग। पत्थर गिरा, आवाज आया तो हम लोग बोलने के लिए गए। मेरा भाई गया, उसका पीछे हम भी गए दौड़ ले। पत्थर गिरा, आवाज आया। तो तमाम जानकारी के लिए झरिया से अरुण बरनवाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, आउटसोर्सिंग के गुर्गों ने फायरिंग की है और एक ग्रामीण घायल हो गए हैं, इसमें क्या कुछ कार्रवाई हो रही है इस पर पुलिस की तरफ से? देखिए निशु, ये जो धनबाद का ये जो कोलफील्ड इलाका है और जो बीसीसीएल के अधीन जो आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं,
उनकी दबंगई क्या है वो आज यहाँ इस घनुआडी मोहरी बांध के लोगों ने देखा, जब पास में ही चल रहा है एटी देवप्रहा का, जो यहाँ की पूरे बीसीसीएल के कहे जा सकते हैं सबसे बड़े आउटसोर्सिंग कंपनी संचालक हैं लाल बाबू सिंह और उनके भाई कुमनाथ सिंह। चूँकि जो ग्रामीणों का जो आरोप है कि आज जो हेवी ब्लास्टिंग उनके द्वारा किया गया था, जिससे उनके घरों की छत पे बड़े बड़े बोल्डर आकर गिरे, छत टूटी और कई लोग घायल होते होते बचे। जब इस बात की शिकायत कर लेकर उनके कैंप में लोग गए तो वहाँ पर उनकी न सिर्फ बुरी तरह पिटाई की गई, बल्कि जैसा उनका आरोप है जो गोली भी चलाया गया, जिसमें जागो भुइयां नामक एक जो कहा जा रहा है जो एटक का वो नेता है, उसके हाथ में गोली लगी है और वो फिलहाल उसका इलाज पीएमसीएच में चल रहा है। यहाँ कई महिलाओं के साथ भी बर्बरतापूर्वक, जैसा उनका आरोप है कि जो लाठी डंडे से पिटाई की गई है। और इस बात से नाराज इस मोहरी बांध के लोगों ने यहाँ पे, आप जैसा मैं अपने सहयोग से चाहूँगा दिखलाऊंगा, जो देखिए ये पूरी तरह से इसको बैरिकेड कर दिया गया है, उसको घेराबंदी करके बैठ गए हैं लोग और उन जो आरोपी है उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। इस बीच झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह भी यहाँ पहुँच गई हैं और जो प्रभावित हैं उनसे बात करने का कोशिश कर रही है, उनको समझाने का प्रयास कर रही है और जो बीसीसीएल प्रबंधन के जो आला अधिकारी हैं उनसे बात कर रही है कि इस मामले का कैसे निदान होगा और जो भी इस मामले में दोषी है उस पर कैसे कार्रवाई होगी। लेकिन एक चीज़ और निशु मैं बता दूं, यहाँ पे जो बीजेपी के जो सांसद हैं उनके समर्थक भी एक और से डटे हुए हैं, क्योंकि दोनों अब इस जगह पे अपने राजनीतिक लाभ के दृष्टिकोण से देख रहे हैं। तो सबसे पहले पूर्णिमा सिंह जो विधायक हैं उनके प्रतिनिधि केडी पांडे भी आए हुए हैं। पांडे जी, क्या कुछ यहाँ पे मामला, जिस तरह का आक्रोश ग्रामीणों में देखा जा रहा है? एक बार तो देखा गया जो विधायक को भी उन्होंने सुनने से इनकार कर दिया, कुछ भी नहीं सुन रहे थे लोग, तो नाराजगी किस बात की? और आरोप लग रहा है जी जो आउटसोर्सिंग वाले हैं ये काफी दबंग है और आए दिन इस तरह की घटना उनके द्वारा की जाती है। जी, ये विधायक जी से नाराजगी नहीं है, आउटसोर्सिंग के खिलाफ नाराजगी है। और हम लोग खुद देखे हैं जिस लड़की को लड़का को चोट लगा है और जागो भुइयां जो शहीद निर्मल महतो हॉस्पिटल में भर्ती हैं, उनको भी हम लोग प्रसाद नर्सिंग से वहाँ पर भिजवाने का काम किए हैं। और पुलिस प्रशासन भी जो 2 और एक बच्ची और बेटा है उसको भी लेकर के गई है। और हम इस घटना की घोर निंदा करते हैं। आप निंदा करते हैं पांडे जी, लेकिन उनका आरोप है आए दिन इस तरह की घटनाएं आउटसोर्सिंग संचालक के द्वारा की जाती रही है। बराबर इस तरह की हेवी ब्लास्टिंग से टूटने का, घर टूटने वगैरह का खतरा रहता है, टूटा भी है, चोटिल भी हुए हैं। और आज जब अपनी फरियाद लेके गए तो उनके साथ बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की गई। ये मैं वहाँ पर तो प्रेजेंट था नहीं, जैसा जनता बताई मैं भी उसी बात को समझ रहा हूँ और उन्हीं के जनता के पक्ष में ही, चूँकि हम लोग के माननीय लोकप्रिय विधायक जी भी जनता के साथ ही दरी बिछा करके बैठी हैं ताकि उनको कैसे कल्याण कराया जाए और निर्णय दिलाया जा सके उनके पक्ष में। उनका तो एकमात्र डिमांड यही है जो उनकी गिरफ्तारी हो, जो भी आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी हो। जी हाँ, हमारा भी यही डिमांड है कि उनका गिरफ्तारी होना चाहिए। पुलिस प्रशासन को हम लोग भी बोले हैं कि उनको गिरफ्तार कीजिए। पूर्णिमा नीरज सिंह भी इनका भी धरने कहना पर है, बैठी कुछ हुई लोग हैं। यहाँ के भी हैं, ग्रामीणों के साथ आप उनसे भी बातचीत कीजिए, क्या कुछ कहना है उनका? देखिए माहौल निशु थोड़ा वहाँ पे टेंस वाला है, क्योंकि वो उनके बीच में ही बैठी हुई हैं और उनको समझाने का कोशिश कर रही है। चलते हैं सीधे विधायक जी के पास ही चलते हैं और जानेंगे। देखिए ये पुलिस भारी मात्रा में सुरक्षा बल है और बाहर से भी लोगों को बुला लिया गया है कि आप यहाँ पे किसी तरह का विधि व्यवस्था का व्यवधान ना हो। अब चलते हैं विधायक जी के पास भी और सीधे जानेंगे उनसे जिस तरह के जो मामले हो रहे हैं उसमें वो क्या कह रही है और क्या कहेंगी। जरा सा क्या कहेंगी, क्योंकि जैसा ग्रामीणों का आरोप है कि आए दिन इस तरह की घटना, थोड़ा सा मैडम घूम जाइए, आए दिन इस तरह की घटना इस आउटसोर्सिंग संचालक के द्वारा की जाती रही है। हेवी ब्लास्टिंग होती है और घर उनके टूटते हैं, लोगों को चोट लगती है और आज जब शिकायत करने गई तो ये बर्बरतापूर्ण कार्रवाई। इस तरीके का रवैया 2019 के पहले इस आउटसोर्सिंग संचालक का था। 2019 में जब हम लोगों की सरकार आ गई, हम लोग आ गए, तब इन्होंने बंद कर दिया। लेकिन अब ये जो हमारा विपक्ष है उसके साथ बैठकर जो है साजिश के तहत ये चाहते हैं कि झरिया में जो सुख शांति समृद्धि है वो डिस्टर्ब होती रहे, इसी तरीके का कार्य होता रहे। ये जानबूझकर हमारे जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करता है। इसकी फिर से वही गुंडागर्दी करना चाहता है, क्योंकि ये जानता है कि झरिया में इनका चलने वाला नहीं है। इसलिए कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे सब लोग जो है डिस्टर्ब हों।
उसको लेकर ये बार बार ऐसी घटनाएं करता है। यहाँ आज किया है और हम आज इसीलिए धरने पे बैठे हैं कि जब तक वहां से किसी को उठाएगा नहीं, हम सब यहाँ से जितने हमारी माताएं बहनें यहाँ बैठी हैं, कोई भी नहीं हटने वाला है। और भी उनकी गिरफ्तारी के बाद जिन्होंने भी गोली चलाई है या जो है मारा है हमारी महिलाओं को, उनको जब तक नहीं उठाएगी पुलिस, हम यहाँ से नहीं हटने वाले हैं। हेवी ब्लास्टिंग की शिकायत सभी क्षेत्र में है और इनके द्वारा तो जैसा माना जाता है कि बीसीसीएल में बहुत मजबूत आउटसोर्सिंग संचालक हैं। बीसीसीएल की दलाली करते हैं, सीधे शब्दों में ये कहा जाए, बीसीसीएल की दलाली करते हैं ये। और लगातार जो है इनकी शिकायतें जो है आती रही हैं। यही झरिया बलियापुर सड़क जो मैंने बनवाई यहाँ पर, इसके पास मैंने डीजीएमएस के अधिकारी को इस व्यक्ति ने पीटा। डीजीएमएस से करके इन्होंने पता नहीं क्या बीसीसीएल के साथ क्या सेटिंग की, क्या हुआ मुझे नहीं पता। आज यहाँ पर उस काम को फिर मैंने बंद करवाया। भौरा में कई जगह ऐसी शिकायतें थी, लोगों को विस्थापित करवाया। विस्थापन की एक परमानेंट समस्या है, लेकिन अब चूंकि चुनाव आने वाला है, ये सारा ड्रामा आगामी विधानसभा चुनाव को देखकर किया जा रहा है, ताकि क्योंकि लोग नहीं चाहते कि झरिया में कोई व्यक्ति किसी का, ये लोग चाहते हैं कि झरिया के लोग हमेशा परेशान रहें। इन लोगों की यही चाह है, क्योंकि वो हमेशा उस लोग को परेशान रखें, क्योंकि इनकी राजनीति नहीं चल रही, इनके हाथ से सत्ता निकल चुकी है। और ये जिनको सपोर्ट करते हैं उनके, तो ये लोग चाहते हैं कि यही होता रहे, यहाँ के लोगों को इसी तरह से डराना और धमकाना चाहते हैं। लेकिन मैं इन लोगों को सुनिश्चित करूंगी कि इन लोगों के साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। इसलिए आज मैं बैठी हूँ और ये आज निर्णय होकर ही रहेगा। आज जब तक निर्णय नहीं होगा तब तक आप साथ में बैठे बैठी हैं। आप लोग हैं संतुष्ट विधायक जी के? हाँ, हम लोग साथ में हैं। साथ में रहिएगा? साथ में रहेंगे। हाँ, मतलब गिरफ्तारी के जब तक गिरफ्तारी नहीं तब तक उठेंगी नहीं? तब जब पकड़ाएगा नहीं तब हम लोग उठेंगे नहीं यहाँ से। गया तो गोली मार दिया। कल हम लोग भी जाएंगे तो हम लोग को भी यही हाल करेगा, तो कितना बर्दाश्त करेगा आदमी, बर्दाश्त कितना करेगा। तब देखिए निशु, ये झरिया विधायक और यहाँ पे जो आक्रोशित ग्रामीण हैं, वो उनके द्वारा ये स्पष्ट रूप से ये ऐलान कर दिया गया है कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी जो आरोपी हैं और वो जो संचालक हैं, आउटसोर्सिंग के संचालक एलवी सिंह और कुमनाथ सिंह, उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है, तब तक वो इसी जगह पे धरने पे बैठे रहेंगे। अभी जैसा कि सूचना आ रही है, जो यहाँ पे सांसद ढुल्लू महतो हैं, वो भी शायद थोड़ी देर में यहाँ पहुँचने वाले हैं। एक चीज़ तो इस बात को पूर्णिमा सिंह ने भी माना है कि ये चूंकि इलेक्शन का समय है और अब इसको राजनीतिक रंग देना चाह रहे हैं लोग, जो दूसरे विपक्ष के जो राजनीतिक लोग हैं वो क्या कह सकते हैं, आपको झरिया को अस्थिर करने के प्रयास में है ताकि राजनीतिक लाभ उसका उठाया जा सके। मेरे साथ देखिए झरिया का जो इस खबर को शुरू से देख रहे थे, अंकित भी हमारे साथ हैं। अंकित से जानेंगे, अंकित क्या कुछ मामला, कैसे अचानक से इस तरह का विवाद अचानक से उठ पड़ा? देखिए, बिल्कुल बता दूं आपको कि ये जो है कि एटी देव प्रभा आउटसोर्सिंग कंपनी जो चल रही है बीसीसीएल के अंडरटेकिंग में एलवी सिंह और उनके भाई कुमनाथ सिंह के द्वारा ये चलाया जा रहा है। झरिया के भौरा हो, घनुरी इलाका हो, बस्ता कोला हो, तीसरा हो, जहां भी ये आउटसोर्सिंग चल रही है उनके द्वारा चलाया जा रहा है। और कहीं न कहीं ये आउटसोर्सिंग कंपनी के जो संचालक है एलवी सिंह या उनका भाई, उनका जो दंबगई है ये खुलेआम देखने को मिलता है। भौरा में भी इसी तरह की घटनाएं घटी कि वहाँ पे लोग अपनी मांग कर रहे थे कि विस्थापन को लेकर के, ब्लास्टिंग को लेके, वहां पे भी गोलीबारी हुई जिसमें एक लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें आगजनी हुआ था और सोर्सिंग को जला दिया गया था। तीसरा में भी वही घटना घटी थी और आज फिर ये घटना घटी है कि यहाँ पे जो स्थानीय लोग थे, जो कि हैवी ब्लास्टिंग किया गया, उससे जो पत्थर उड़ के घर पे गिरती है और जिसके बाद ये लोग जाते हैं बात करने के लिए कर्मचारी से, तो उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां चलाती है। पूरी तरह से एक तरह से आतंकित करने का माहौल वो क्रिएट कर रखे हैं। बिल्कुल, कहें तो यहाँ भय का माहौल पैदा करना चाहते हैं और भय का माहौल दिखा करके आउटसोर्सिंग चलाना चाहते हैं ताकि बैठ गई यहाँ पे धरना पर के। अब देखने वाली बात ये होगी कि कहाँ तक ये हद तक ये मामला जाता है और कुमनाथ सिंह को प्रशासन गिरफ्तार कर सकती है या नहीं कर सकती। निश्चित रूप से देखिए निशु, अब कुमनाथ सिंह की गिरफ्तारी होगी या ना होगी ये तो भविष्य में है, लेकिन जिस तरह विधायक और जो यहाँ मोहरी बांध के जो ग्रामीण जो धरने में बैठ गए हैं उनसे जरूर जुड़ेंगे और ये जानना चाहेंगे, ये समझेंगे कि क्या उनकी गिरफ्तारी होगी और उसके बाद ही यहाँ पे जो धरना खत्म होगा या जो झरिया से जो बलियापुर जा रही है जो रोड सड़क जो जा रही है उसको बंद रखेगी। शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।